दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वन रक्षक के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाहन चालक, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर और शीघ्र लेखक और वन रक्षक के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई थी। इसके निरंतर कड़ी में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था वाहन चालक के लिए, और आज के इस वीडियो में मैं आपको वन रक्षक के लिए सीधी भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बताने वाला हूं। और हाँ, वाहन चालक के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको विद प्रूफ के साथ सभी जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे कि इनके द्वारा जो विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है और इनके द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिया गया है, आपको सभी लिंक एक साथ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। पर इससे पहले दोस्तों एक और नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के पदों को निरस्त करने का आदेश भी दिया गया था। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसको निरस्त करने के लिए सूचना जारी की गई थी। अब किस जिले के पदों को निरस्त किया गया था, तो यहाँ पर देखिएगा बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो वन मंडल या कार्यालय हैं, वहां पर वन रक्षक के लिए जो वैकेंसी 140 पद निकाली गई थी उसको निरस्त करने के लिए यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है। अब किस वजह से निरस्त किया गया था, यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बाकी जिले के जो वनमंडल या कार्यालय हैं वहाँ के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, यहाँ पर देखिएगा 19 मई 2023 को यह भी नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसे आप नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात की गई है। जैसे कि जहाँ पर विभिन्न कार्यालय हैं, वनमंडल हैं, वहाँ पर वन रक्षक के लिए 1484 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी होंगे उन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20 मई से लेकर 11 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब आवेदन आपको कहाँ करना है, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से अगर आप आवेदन करते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। इसके अलावा इनके द्वारा जो शैक्षणिक अर्हताएं रखी गई हैं, शारीरिक अर्हताएं जो दिया गया है, वेतनमान और नियम शर्तें, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनके कार्यालय का नाम दिया गया वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर। वैसे ही जितने भी वन मंडल या कार्यालय हैं यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी दी गई है। अब जिस वन मंडल या कार्यालय के अंतर्गत आते हैं या जिस जिले के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट भी निकाली गई है, यानी कि पुरुष के लिए कितनी है, महिला के लिए कितनी है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं इनमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। चलिए इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 12वीं पास मांगा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जहाँ पर एज की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। जहां पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहां से देख लीजिएगा। जैसे कि ST SC OBC के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, बाकी जो छूट दी गई है आप यहां से देख लीजिएगा। इनके वेतन की बात करें तो मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर 1900 ग्रेड वेतन के आधार पर रखा गया है। वहीं पर शारीरिक दक्षता की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा, या तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं। जैसे कि शारीरिक प्रमाप की बात करें तो ऊंचाई के लिए देखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनका 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, वहीं पर महिला के लिए 145 होना चाहिए। और जो अन्य अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 163 सेंटीमीटर मांगा गया है और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर सभी वर्गों के लिए उनके सीना सामान्य होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर कम से कम मांगा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, कम से कम यह मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक टिप दिया हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सीना फुलाने से संबंधित शर्तों को शिथिल किया गया है, यानी कि वहाँ पर नहीं मांगी जाएगी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए तो मुक्त ही रखा गया है। वहीं पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जो प्राप्त आवेदन होंगे इनके द्वारा जो शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं उनको अगर आप पूरा करते हैं तो शारीरिक नापजोख के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना आपको अलग से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसे आपको निरंतर चेकआउट करते रहना है। यहाँ पर देखिएगा कि शारीरिक दक्षता के लिए कौन कौन सी परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 200 मीटर दौड़ 25 अंकों की ली जाएगी, वहीं पर 800 मीटर दौड़ भी 25 अंकों की ली जाएगी, लंबी कूद भी होगा, तो सभी एक्टिविटी 25-25 अंक की ली जाएगी। इसकी तैयारी आप करते रहिएगा। अब यहाँ पर जितने भी एक्टिविटी की जाएगी इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि 200 मीटर दौड़ जब लिया जाएगा तो यहाँ पर अगर आप 24.50 सेकंड या उससे कम में अगर कंप्लीट करते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। वहीं पर 24.51 सेकंड से 25.50 सेकंड तक आते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, यानी कि आप कितने सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसी प्रकार 800 मीटर लंबी कूद और गोला फेंक के लिए भी दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक दक्षता के लिए कम से कम 60% अंक अनारक्षित वर्ग को लाना अनिवार्य है, वहीं पर 50% अंक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को लाना अनिवार्य है। यानी कि इनके द्वारा जो एक्टिविटी ली जा रही है 100 अंकों का, उसमें से जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे उनको 60% लाना अनिवार्य है, वहीं पर जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 50% लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिएगा, शारीरिक दक्षता होने के बाद उनका जो परिणाम आएगा उनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि जो कैटेगरी वाइज है इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर जिसके लिए एक पद के पीछे 15 लोगों को
लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब ये लिखित परीक्षा किसके द्वारा ली जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा जो विभागीय आधार दिया गया है या राज्य शासन द्वारा जो नियुक्त होंगे अधिकृत या अन्य एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। अब लिखित परीक्षा कितने अंकों की ली जाएगी, तो यहाँ पर भी लिखित परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी, जिसे आपको 2 घंटे में देना है। और किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर बोनस अंकों का भी प्रावधान रखा गया है, यानी कि किनको बोनस अंक दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो विशेष योग्यता रखते होंगे उनको 5 बोनस अंक दिया जाएगा, वहीं जो सभी को मिलाकर 10 अंक से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। अब इसमें किसको किसको बोनस अंक दिया जाएगा, तो जिसके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट, कम से कम B ग्रेड का प्रमाणधारी होना चाहिए, वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की प्रवीणता होनी चाहिए, टीम स्पर्धा में केवल विजेता और उपविजेता होना चाहिए, व्यक्तिगत स्पर्धा में जो पहले 3 स्थान प्राप्त जो खिलाड़ी होंगे उनको ही बोनस अंक दिया जाएगा। चयन सूची की बात करें तो जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा है वो 100 अंकों की ली जाएगी, लिखित परीक्षा भी 100 अंकों का लिया जाएगा और बोनस अंक 10 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद लास्ट में पैदल चाल लिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो पुरुष उम्मीदवार होंगे उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, वहीं पर जो महिला उम्मीदवार होंगे उनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। लेकिन इस परीक्षा के लिए आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इन समय अवधि में अगर पूरा करते हैं तभी आप पात्र होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही होना चाहिए, जहां पर जो आरक्षित उम्मीदवार होंगे वहां पर उनको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और यहाँ पर जो शासकीय संस्थाओं में कार्यरत होंगे उनको अनापत्ति प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा और जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। तो दोस्तों यह रही वन रक्षक भर्ती के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली जॉब से रिलेटेड PDF फाइल अप टू डेट मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।